नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं इसका प्रमाण मिलेगा। तो मैं प्रमाण ढूंढने के लिए जिस समय निकला तो मेरा ध्यान सीधे इनके गुरु परिवार की ओर चला गया, भगवान शंकर की ओर। और आप लोग भी जरा थोड़ा ध्यान केंद्रित करें भोले बाबा की तरफ। शिवरात्रि का महापर्व चल रहा है, तो भोले बाबा की ओर जरा ध्यान केंद्रित करें, भगवान शंकर। भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है। सब लोग जानते हैं कि भगवान शंकर के गले में सर्प है, सर्प आभूषण है उनके। तो भगवान शंकर के गले में सर्प है और भगवान शंकर के एक पुत्र हैं जिनका नाम गणेश है। सब लोग परिचित हो, शिव परिवार से सब परिचित हो। तो शंकर बाबा के पुत्र का नाम क्या है? गणेश। और गणेश जी की सवारी क्या है? थोड़ी जोर से बताओ। चूहा। अब हमको भी तो लगे कि आप लोग ध्यान केंद्रित किए। तो गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। अब जरा विचार करो, शंकर बाबा के गले में सांप है और गणेश जी की सवारी चूहा है। अब सोचो थोड़ा कि कहीं चूहा देवता को, मूषक देवता को सांप देवता मिल जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। खाड़ारी, बिल्कुल ठीक कहा, तो खाड़ारी। तो चूहे में और सांप में परस्पर विरोध है। और चलिए जरा, भगवान शंकर के पुत्र और हैं, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी, और सरल भाषा में कहें जिनको हम आप लोग षडानन कहते हैं, स्कंद कहते हैं, खटबदन कहते हैं। अच्छा, कार्तिकेय जी भगवान शंकर के पुत्र हैं, तो कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? हाँ, नहीं जानकार लोग हैं। कार्तिकेय जी की सवारी है मयूर, मोर। अब कार्तिकेय जी की सवारी मोर है और शंकर बाबा के गले में सांप पहले से है ही है। अब जरा विचार करो कि कहीं सांप देवता को मोर देवता मिल जाए तो समस्या खड़ी है। मोर कभी सांप को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, वो आक्रमण करेगा। तो सांप में चूहे में विरोध है और सांप में मोर में विरोध है। और देखिए जरा, भगवान शंकर का वाहन क्या है? भोले बाबा की सवारी क्या है? नंदी, बैल। और माता जी की सवारी क्या है? सिंह। अब कहीं सिंह देवता को बैल देवता मिल जाए तो समस्या है। सिंह कभी बैल को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो सिंह में, बैल में, सांप में, मूषक में, सांप में, मोर में परस्पर विरोध है। और देखिए जरा, बड़ा विचित्र परिवार है। जल्दी जल्दी ढूंढे ढूंढे ऐसा परिवार आपको मिलेगा नहीं। भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत है कि नहीं? चंद्रमा में अमृत है और शंकर बाबा के गले में विष है। अब देखिए, अमृत तत्व और विष तत्व परस्पर। और देखिए जरा, भगवान शंकर के शीश पर गंगा है, जल तत्व। और भगवान शंकर का एक तीसरा नेत्र है यहां आज्ञा चक्र में। योग में इस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। तो आज्ञा चक्र में तीसरा नेत्र है और ये तीसरा नेत्र करता क्या है? तो कहा, तब शिव तीसर नयन उघारा तो चितवत काम भयो जरी। जरी शब्द पर बल है। जरी, जरी माने जलाना, दाहक शक्ति अर्थात अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व, जल तत्व, विष तत्व, अमृत तत्व, सिंह, बैल, सांप, मूषक, मोर, ये जितने दुनिया के विरोधी हैं
सब एक ही परिवार में इकट्ठा है, एक ही परिवार में सब विरोधी इकट्ठा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ आप लोग, क्या कभी किसी ने सुना है आज तक कि शंकर बाबा के सांप ने गणेश जी के चूहे को परेशान किया हो? कभी किसी ने सुना है? क्या कभी किसी ने सुना है कि कार्तिकेय के मोर ने शंकर बाबा के सांप को कष्ट दिया हो? क्या कभी किसी ने सुना है कि माता जी के शेर ने भोले बाबा के नंदी को परेशान किया हो? नहीं किया ना? नहीं किया। क्यों नहीं किया? यद्यपि ये परस्पर विरोधी है, अलग से कहीं मिल जाए तो द्वंद्व शुरू हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? उसका केवल एक ही कारण है कि मैंने भी एक सूत्र पढ़ा था योग दर्शन का कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत् सन्निधौ वैरत्यागा। योगी जब अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है तो उसकी निकटता प्राप्त करके बैर करने वालों का बैर छूट जाता है, हिंसा करने वालों की हिंसा छूट जाती है, लड़ाई करने वालों की लड़ाई छूट जाती है, बैर करने वालों का बैर छूट जाता है। मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, पशुओं तक की हिंसक वृत्ति समाप्त। ये तो हमारा योग दर्शन कहता है, और जो ग्रंथ रखा है ये ग्रंथ भी इस बात का प्रमाण देता है। करी के हरि कपि कोल कुरंगा और विगत बैर बिचरहि सब संगा। करी माने हाथी, केहरी माने सिंह, कपि माने बानर, कोल वाराह, कुरंगा मृगा। करी केहरी कपि कोल कुरंगा और विगत बैर बिचरहि सब संगा। ये सब एक साथ विचरण करते हैं, बैर भाव छूट जाता है, लड़ाई छूट जाती है, द्वंद्व समाप्त हो जाता है। लेकिन एक फिर मन में मेरी बात आई कि जहां इनका द्वंद्व समाप्त हो जाता है, बैर समाप्त हो जाता है, बुराई समाप्त हो जाती है, लड़ाई समाप्त हो जाती है, अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अगर कभी जीवन में लड़ाई की आवश्यकता पड़ गई, कोई विशेष कारण पड़ गया, लड़ाई करनी ही पड़ेगी, विरोध करना ही पड़ेगा। तो अगर इनको कभी जीवन में बैर विरोध की आवश्यकता पड़ती है तब इनका बैर विरोध केवल बुराइयों से होता है। इनकी लड़ाई बुराई से होती है, इनका विरोध विकारों से होता है। बाकी इनके जीवन का बैर विरोध और विकार ये सब समाप्त हो जाता है। लड़ाई है तो बुराई से, बाकी लड़ाई समाप्त है। मैं सोचने लगा कि जिसके दर्शन मात्र से लड़ाई छूट जाती हो, बैर विरोध छूट जाता हो, फिर उसके जीवन में ही बैर विरोध बना रहे। ये कहते हैं अरि करनी कर करे लड़ाई। अरे जिसके दर्शन से लोगों की लड़ाई छूट जाती हो, वही लड़ाई बनी रहे। सो बिलगाओ विहाय समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब। जिनके दर्शन से मारकाट छूट जाती है, फिर वही मारकाट बनी रहे। प्रश्न खड़ा हो जाता है। चलिए, ये हमारा अपना चिंतन है, कुछ बौद्धिक व्यायाम हो, शायद इसका कुछ समाधान निकले। महात्मा जी प्रणाम और कुशल मंगल। एक बात महाराज समझ में नहीं आ रही है, बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, किस कारण क्रोध है? अकारण न सकारण, कारण क्या कारण? धनुष टूट गया है, क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर ही रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहुधन भी तोरी लरिकाई, बहुधन भी तोरी लरिकाई, कबहुना सरेस असरिस असरिस कबहू न कीन गोसाई। महाराज महाराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी,
अरे जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, एक टूटा है बहुत क्रोध है, तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है? अगर ममता है कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज बात प्रातः स्मरणी महामना, हम जानना चाहते कि यही धन पर ममता, यही हेतु क्या है? राजकुमार लक्ष्मण, मैंने राजा जनक से पूछा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा, तो अतिडर उतर देत अंदर पनाही। राजा मौन हो गए। तुम्हारे बड़े भाई राम आए, बोले नाथ समुदन भंजन हारा, होई ही कोई एक दास तुम्हारा। तो मैंने कहा भाई तुम तो प्रत्यक्षदर्शी हो, देखा है किसने तोड़ा, तो नाम बताओ कौन है, साक्ष देखना है तो नाम बताओ। तो कहा वही है कोई एक दास, कोई है आपका दास। और फिर कहा है उसका कही किन्मोही, तो अगर वो स्वयं है तो कह देते नाथ समुदन भंजन हारा, तब पदरत मैं दास तुम्हारा। और जब कोई कह दे मैं दास तुम्हारा, तो दासों की निष्पत्ति हो जाती है और विशिष्टाद्वैत का सृजन हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू बता देता कि मैं ही आपका दास हूं, लेकिन समस्या को उलझा दिया वाक्चातुर्य के द्वारा, हो ही कोई एक दास तुम्हारा। अब अगली बात लक्ष्मण ने कही कि महाराज वो तो सेवक है, और सेवक का धर्म बड़ा कठोर है, सबते सेवक धर्म कठोरा। मैंने भी कहा था सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। सेवक का धर्म बड़ा कठोर है और योगियों के लिए अगम्य हुआ करता है। सेवक की परिभाषा लक्ष्मण ने बड़ी अच्छी, बड़ी शास्त्र संबंधी। सेवक के गुण होने चाहिए, सेवक में विकार न हो, सकल प्रकार विकार बिहाई। मैं ये नहीं कहता धनुष तोड़ने वाले में विकार, ये सेवक की परिभाषा दे रहा हूं। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कर्म वचन करे सेवकाई। मन से, वाणी से, कर्म से विकार रहित होकर सेवा करे। राग, रोष, ईर्ष्या, मद मोहु, जनि सपने इनके वश हो। तो और एक बात है, सेवक कौन है? करे स्वामी हित सेवक सोई। करे स्वामी हित सेवक सोई। जो अपने स्वामी का हित करे वही सेवक। अच्छा ये बताओ, धनुष तोड़कर उसने हमारी क्या सेवा की है जो हम उसे सेवक मान लें? मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ दिया और कहता हम सेवक हैं। यही सेवा होती है सेवक की। हमारे अतिप्रिय गुरुदेव भगवान शंकर विश्व के त्रिभुवन गुरु, हमारे ही नहीं त्रिलोकी के गुरुदेव हैं शंकर भगवान, और उनका प्यारा धनुष तोड़ दिया। और ये लखनलाल कह रहे हैं कि वो सेवक है? करे स्वामी हित सेवक सोई। स्वामी का हित करे वो सेवक। भाई सेवक से तो ये अपेक्षा है कि सेवा करे और हित करे अपने स्वामी का। तो उसने कौन सा हित किया? उसने तो शत्रु की करनी की है। हरि करनी कर करे लड़ाई की है। अब ये आ गए उसके पक्ष से और कह रहे हैं वो सेवक है। हमने कहा सबके प्रिय सेवक स्नीति, मोरे दिक दास पर प्रीति। न वो सेवक है न दास है। उसने हरि करनी की है तो शत्रुता की है उसने। अब अगली बात लक्ष्मण ने शास्त्र की एक कही योग दर्शन की, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं उनके हृदय में वैर नहीं रहता, और उनके सानिध्य में तत्सन्निधौ
उनके सानिध्य में, उनके निकट में जो जाता है वो भी वैर शून्य हो जाता है। अब अहिंसा मने प्राणी मात्र के प्रति हिंसा का भाव न हो, बैर का भाव न हो, करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, वो अहिंसा है। जीव मात्र में किसी में हिंसा का भाव न हो, वो अहिंसा है। अच्छी बात है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। योग दर्शन में भी कहा सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह। अहिंसा माने प्राणी मात्र के प्रति हिंसा का भाव न हो। लेकिन एक बात बताओ, अहिंसा का व्रत धारण कर लिया जाए और हमारे देश पर कोई आक्रमण कर दे, सीमा में भीतर घुस आवे, तो क्या करोगे? तब तो उसे ये दादा कह रहे हैं मारेंगे उसको। तो वहां पर हमारे शास्त्रों ने कहा अहिंसा परमो धर्म, और धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म का उल्लंघन कोई कर रहा हो, अतिक्रमण कर रहा हो, तो उसकी हिंसा कर दो, दोष नहीं लगेगा। जैसे आपके आंखों के सामने कोई गाय को मार रहा हो, गोवध कर रहा हो, तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? आपके सामने कोई देवालय को तोड़ रहा हो, मूर्ति, क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? नहीं। ऐसे ही कोई स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक को ध्वस्त कर रहा हो, कोई अपने इष्ट की मूर्ति को तोड़ दे रहा हो, तो क्या करोगे? क्या वहां बिल्कुल मौन बने रहोगे? वहां पर तो विरोध करना ही है। क्यों भाई? विरोध करना पड़ेगा। अब हमारे गुरुदेव का धनुष टूट गया, ये मैं अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे। अरे अहिंसा उससे कहते तोड़ने वाले कि इसमें दधीच के प्राण है, ये धनुष चेतन है, इसलिए इस धनुष को न तोड़ो। ये जनक का प्रण है तो दूसरे प्रकार से विवाह हो जाए। क्यों भाई? दूसरी तरीके क्या जरूरी कि धनुषे तोड़ के विवाह हो? है अभी तक क्या विवाह धनुषे तोड़ के होते रहे? धनुष तोड़वाना कोई अच्छी बात थोड़े हुई। ये तोड़ फोड़ ना हो, विवाह हो जाए सबके, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ अति प्राचीन भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया और कहते हैं अहिंसा का पालन कर लो। अहिंसा अच्छी बात है, लेकिन जब धर्म पर अतिक्रमण हो रहा हो तो महापुरुषों को भी क्रोध आता है और वो भी हिंसा कर देते, वो भी दुष्ट दलन कर देते हैं। हाँ, लक्ष्मण ने बाद में पहले तो सिद्धांत स्थापित कर दिया कि अहिंसा होनी चाहिए, लेकिन फिर कहा अगर बुराई है कहीं तो उस पर चोट करो, हिंसा भी कर दो। बस यही बात हमारे मतलब की आ गई। जो लक्ष्मण ने कह दिया कि जहां बुराई हो, गलत काम हो रहा हो, बुराई हो तो चोट करो। ये चोट हमारे शंकर जी ने भी की। शंकर जी योगी हैं, बहुत अच्छा उदाहरण लक्ष्मण ने दिया कि बैल और सिंह शत्रु हैं, लेकिन वहां एक जगह रहते हैं। मूषक और सर्प में बैर जग विदित है, वहां प्रेम से रहते हैं। मोर और सर्प में बैर है, वहां प्रेम से रहते हैं। आई मूषक आदि आदि। गंगा जी भी हैं, सबसे पवित्र कौन है? गंगा जी। और अपवित्र कौन है? चिता की भस्म। और दोनों को समता दे दी। शिवंग भूति मसान के सुमिरत सुहावनी पावनी है। मने गंगा जी और मुर्दा की राख, दोनों को अगर सम्मान दिया तो मेरे गुरुदेव ने, मुर्दा की राख भला कोई मलेगा शरीर में? और उन्होंने मल दी। तब से मुर्दा की राख जो है प्रसाद में मिलने लगी महाकालेश्वर उज्जैन में। वहां चिता की भस्म का प्रसाद बटता है। चिता की भस्म को प्रसादी बना दिया हमारे गुरुदेव ने। और देखो मस्तक पर चंद्रमा अमृत बरसा रहा है और गले में विष है। तो ऐसा समत्वम योग मुच्यते के पर्याय हमारे गुरुदेव हैं। लेकिन वो गुरुदेव जब कामदेव ने उन पर चोट की, कामदेव ने चोट कर दी। क्या चोट कर दी?
आया, रसाल भीतर की शाखा पर बैठ करके छाड़े विषमा विशिख बुर लागे, अछूट समाधि शंभु तब जागे। मार दिए बाण, 5 बाण मार दिए भगवान शंकर के वक्ष में, विषम बाण। तो भयउ ईसमन क्षोभ विषेखी, नैन उघारी सकल दिश देखी। तो सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। चला दिया कामदेव को। ऐसे ही अमलात्मा परमहंस श्री सनक सनंदन सनातन संत कुमार, जब जय विजय ने उन्हें बैकुंठ जाने से मना कर दिया तो शाप दे दिया, अशपन कुपिता एवं इवाम वासम न चारथ पापिष्ठाम आसुरी में उनिम वालिशौ यातमा स्वतः। जाओ तुम दोनों 3 जन्म दैत्य बनो, शाप दे दिया। ऐसे ही देखिए भगवान कपिल आन्वेक्षिकी ब्रह्म विद्या के आचार्य, सांख्य योग के प्रकांड आचार्य और प्रवर्तक भगवान कपिल देव समाधि में बैठे थे। लक्ष्मण के पूर्वज राजा सगर के कितने पुत्र? 60,000। 60,000 पुत्रों ने उनकी दाढ़ी पकड़ के हिलाना शुरू किया और बोले एस बाजी हरशौरा आस्ते मीलित लोचना। घोड़ा चुराने वाला चोर यही बैठा, हन्यताम पाप इति कष्ट शास्त्रणा। 60,000 बोले इसे मार डालो, मार डालो। अब कपिल जी कहाँ तक शांत रहे? अब महात्मा की जब दाढ़ी नोच रहे हो, चोर हो कह रहे हो कि तुम मार डालो, अब कहाँ तक अहिंसा धारण करे बैठे रहे? एक सीमा होती है। अब कोई सीधा व्यक्ति है तो सताते रहोगे क्या है? और उसे कह दो तुम अहिंसा का पाठ पढ़ो। तो भगवान कपिल ने नेत्र खोले, 60,000 जलकर भस्म हो गए। तो अब इन्हें देखो समाधि में कि नहीं, ये निद्रा के उसमें, इनको धक्का मारो, ये आगे बैठे। ये कैसा, कैसी समाधि में बैठे? ये सोने के समय है। तो महाराज ये बता रहे हैं कि कपिल जी ने 60,000 जला दिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरुदेव तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और ज्ञानी ही नहीं विज्ञानी है। जब भोजन करते तो विज्ञान बढ़ जाता। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। ऐसे विश्वामित्र जी अपना विज्ञान चला देते, अहिंसा का व्रत चला देते, ताड़का को साधु बना देते और माला पकड़ा देते कि जपो माला ताड़का। क्यों भाई, काहे मरवा डाला बिचारी को? है गए बोले हम राक्षसों का वध कराएंगे, निश्चर वध में हो सना था। ताड़का को मरवा डाला, मरीच को सागर पार फेंकवा दिया, हवा में उड़ा दिया, और सुबाहु को पापकास्त्र से भूंज डाला, जला दिया। इन्होंने महोदय ने लाखों राक्षस मार डाले, तब कहाँ गई अहिंसा? और परशुराम को पल बता रहे तुम अहिंसा करो, मारो ना किसी को। हमने बेटा 21 बार मारा, तुम 21 बार मार के आए हो। हमने 21 बार मारा, छांट छांट के, छांट छांट छोनम क्षितिजन को छार छार कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं। तो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं, 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ, कि ये ऐसा उपदेश कर रहा है कि अब ये परशुराम जी मारे ना धनुष तोड़ने वाले को चले जाएं तो ये बड़े मग्न हो जाए। है इतनी बड़ी दुर्घटना करने के बाद हमें अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये तो पहले सोचना चाहिए, काहे धनुष तोड़वा डाला? जब आपत्ति सामने फरसा लिए खड़ी है तो अब ये अहिंसा का पाठ नहीं याद आ रहा कि अहिंसा कर दो। अहिंसा का पाठ अच्छी बात, कोई संत साधु महात्मा ज्ञानी विज्ञानी
और जो आत्मा में स्थित योगी है, अच्छी बात है। लेकिन व्यवहार जगत में तो भाई परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, संतों की रक्षा होगी, दुष्टों का विनाश होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज नहीं चल पाएगा। पापी, चोर, डाकू, लुटेरे, इन्हें जब दंड नहीं दिया जाएगा तो सब उन्हीं का शासन हो जाएगा। इसलिए उन्हें दंड देने के लिए फरसा है। तुम्हारे हाथ में धनुष बाण है, अच्छी बात है? ये होना ही चाहिए। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है, विष्णु जी के हाथ में चक्र है, कराल कालिका के हाथ में तलवार है? जो हमारे देवता लोग ये अस्त्र शस्त्र लिए हैं तो हम क्यों न लें? क्यों भाई? हर हिंदू को शस्त्र रखना चाहिए, अपनी तरफ से न चलाओ, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई चला दे तो छोड़ना नहीं। याद रखना, कोई हमारा मंदिर तोड़ने आवे, कई लोगों ने हमारी साधुता का नाजायज लाभ ले लिया। शांत बना रहा हिंदू तो मंदिर तोड़ डाले, धर्म ग्रंथ जला डाले। तो कहा अब शांत रहने की जरूरत नहीं है, तुम शांत अपनी तरफ से न चलाओ, लेकिन रखो औजार जरूर। कोई हमला करे तो तुरंत प्रहार, ईंट का जवाब पत्थर। इतनी साधुता नहीं है कि कोई खोवड़ी चढ़ जाए और हम साधु बने बैठे रहे। क्यों भाई? औजार रखो, आग रखो घर में। अगर आग नहीं होगी तो फिर जीवन बेकार है, लेकिन उसका सदुपयोग करो। देखिए, आग रखो, पहले घरों में आग रखी जाती थी और राख में दाब के, क्यों? राख में दाब के समय पर प्रयोग होता था आग का। आग रखो लेकिन दबी रखो, भीतर आग रखो लेकिन दबी रखो। मतलब आवे तो राख हटा दो, आग जला दो। लेकिन यज्ञ की अग्नि बनो, खलिहान की अग्नि मत बनना। न खलिहाने फूंक दो, यज्ञ करो, भोजन बनाओ। तो शिवित्रानंद लक्ष्मण बहु धनुही तोरी लड़काई का बहु नसीर स्कीन गोसाई। ठीक है, तुमने गोसाई कहा, हमें अच्छा लगा, शिष्ट बालक है। गोसाई मैंने अपमान में भी मर्यादा नहीं भूला, गोसाई शब्द का प्रयोग किया। गो नाम इंद्रिय स्वामी, साई माने स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। बहुत अच्छी, माने ये बहुत साहित्यिक उपाधि हमको लक्ष्मण ने दी। इंद्रियों के स्वामी माने जितेंद्री, वो तो हम ही। अब अपने मुंह से तारीफ करे तो क्या कहने लगे, अपने मुंह से तारीफ कर रहे। लेकिन अब लक्ष्मण ने कहा तो अच्छी है, गोसाई कहा, अच्छी बात है। लेकिन बोल गया एक बात, बहु धनु ही तोड़ी, तो धनु ही तुमने तोड़ी, अच्छी बात है, और तोड़ो। वो तुम्हारा व्यक्तिगत खेल खेल में अपना धनुष तोड़ो, लेकिन ये थोड़े धनुष थोड़े तोड़वा दोगे। ये शंकर जी का धनुष कितनी सुरक्षा में रखा जाता है, पूरी व्यवस्था प्रबंध के साथ वे सब व्यवस्थाएं करते हैं, रक्षा में लगे रहते हैं। क्यों? धनुष की। तो इस प्रकार से इस धनुष तोड़वा दिया गया है, ये तो बड़ा अनुचित हुआ है। ममता बन गई आस्था, अब तुम हो जाओ सावधान। क्यों? इतनी बातें हमने तुम्हारी सुन ली, इतनी जो तूने बतकही की है ये हमने तुम्हारी सुन ली, अब हो जाओ खबरदार। रे न बालक काल बस बोलत त्वई न समार। देखो ये देखो क्रियाएं देखो, ऐड़ई तुम्हारी हम सब निकाल देंगे। है रे न बालक काल बस बोलत त्वई न समार, और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। आइए, बड़ा बढ़िया आपका प्रवचन हमने सुना, अच्छा लगा। और बहुत सुधी श्रोता बैठे हैं, ये सब सुन रहे हैं हमारी आपकी दोनों की वार्ता, विषय वस्तु, कथा वस्तु दोनों का तादाद। तो आपने बढ़िया अच्छा प्रवचन आपने दिया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसके निकट पहुंचता है, उसका विज्ञान उज्जवल होने लगता है। और लड़ाई हमारी आपकी शास्त्र की है, कोई जबरदस्ती की लड़ाई नहीं है। आपने जो भाव रखा, जो कथन रखा,
उसको मैंने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। आप बोल रहे थे और बिल्कुल तत्चित्त केंद्रित होकर के, ध्यानावस्थित होकर के आपकी बात मैं सुन रहा था। प्रारंभ किया था आपने कि हमने पूछा धनुष किसने तोड़ा, और तुम्हारे भैया कहते कि हुई है गऊ। बोले उलझा दिया वाक्य चातुरी में, बता देता वो नाम कि नाम इसका उसका ये है, या स्वयं तोड़ा था तो कह देता कि दास तुम्हारा, ये दास खड़ा है, ये तोड़ने वाला है। लेकिन वहां तो उत्तर ये किया जा रहा है कि हुई है गऊ। पंडित जी पढ़े लिखे हैं आप, शास्त्रज्ञ हैं, संदर्भ से जब शब्द काट दिए जाते हैं तो अर्थ बदल जाता है। संदर्भ से जब शब्द काट दिए जाते हैं अर्थ बदल जाता है। आपका प्रश्न था धनुष के ही तोड़ा, और उत्तर देने वाला ये खड़े होकर के कहता कि हुई है गऊ, तो ये उपेक्षा थी प्रश्न करने वाले की, उत्तर देने वाले के द्वारा उपेक्षा। जैसे कोई पूछे ये कार्य किसने किया, और उत्तर देने वाला कह दे ये गऊ, माने ढूंढो हमें क्या लेना देना, यही तो अर्थ होगा उसका। आपने उस पात्र से नहीं पूछा जो खड़े होकर के उत्तर दे रहा है। ध्यान करिए कि जरा घुमाओ ना पंडित जी। आपने उससे नहीं पूछा, और उत्तर क्या दिया जा रहा है। आपने पूछा है जनक से कि धनुष के ही तोड़ा, जनक मौन है, उत्तर नहीं दे रहा, अतिदर। पर जो उत्तर दे रहा है क्या वो ये कह रहा है कि हुई है गऊ ना। महाराज पूरी बात कहो, देखो संदर्भ से शब्द न काटो। वो क्या कह रहा है, नाथ शंभु धनु, पहला संबोधन है नाथ, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, और हुई है केऊ एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास। यही नहीं रुका, फिर देखिए वो क्या कहता है, आये सुकाह कही किन मोही। क्या कहा है, मोही। भैया मोही माने मेरे लिए बताओ महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सीधा सीधा अर्थ था कि जिस धनुष तोड़ने वाले को पूछ रहे हो वो ये खड़ा है, बताओ काहे पूछ रहे हो, क्या क्या है हमारे, ये अर्थ है उसका। जबरदस्ती लगाए और कहते था हमने पूछा था नाम, आपने नहीं पूछा था नाम। अगर आपकी उत्तर समझ में नहीं आया था तो सीधे आप पूछ सकते थे जो उत्तर दे रहा था कि भाई तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई, उसका नाम बताओ, तो नाम भी बता देता। यहां तो शिष्टाचार का धरातल बना करके उत्तर किया गया। ध्यान करिएगा जरा, अगर वो सीधे खड़े होकर के ये कह देता आपने पूछा धनुष किसने तोड़ा, और जिसने तोड़ा था और वो कह देता मैंने तोड़ा, समझो भाई बेकार किसने किया, हमने किया। अर्थ निकलता कि जो बिगाड़ना चाहो हमारा बिगाड़ लो, हम है बताओ, ये व्यवहार जगत की बिल्कुल भाषा है। लेकिन देखिए जरा कैसा धरातल बना करके उत्तर किया गया है कि सामने वाला व्यक्ति क्रोध में है और क्रोध में पूछ रहा है, तो उसको उत्तर कैसे दिया गया, नाथ हे नाथ शंभु का धनुष का भंजन करने वाला कोई एक आपका दास है, काहे पूछ रहे हो, आज्ञा बताओ क्या है मेरे लिए, अर्थात मेरे लिए क्या आज्ञा है। ये खड़ा है धनुष तोड़ने वाला, ये जबरदस्ती वो खड़ा हो गया कि कोई होगा हमें बताओ का, ये अर्थ होगा उसका। कई बार भाषा के अर्थ एक तरह से ग्रहण नहीं किए जाते, कई बार शब्द बोला जाता है तो शब्द में व्यंजना, कई बार शब्द में ध्वनि निकलती है और अर्थ निकाल लिया जाता है। कई बार शब्द का शब्दार्थ नहीं लिया जाता, कई बार उसका भावार्थ ग्रहण किया जाता है, शब्दार्थ नहीं लिया जाता। अब देखिए जरा
कई बार हम लोगों ने देखा है व्यवहार जगत में, एक व्यक्ति ने एक से कहा बहुत विद्वान हो। क्या कहा उसने? बहुत विद्वान। लेकिन जरा ध्वनि देखिए, बहुत विद्वान हो तो कह तो रहा है कि बहुत विद्वान हो, फिर ध्वनि ये निकल रही है कि वो विद्वान मान नहीं रहा है, वो व्यंगा कर रहा है कि बहुत विद्वान हो। पढ़े लिखे भाई आप देखिए, तो शब्द से ध्वनि निकलती है, अर्थ निकाल लिया जाता है। यहाँ सामान्य जगत में बिल्कुल सीधे सीधे जनक से पूछा था आपने। राम जी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था महाराज धनुष का तोड़ने वाला कोई एक आपका दास है, क्या क्या है मेरी बीमारी, ये खड़ा है, आप बताओगा। ये अर्थ है सीधा सा, और पूरे संसार की बातें आपने बता दिया। और जरा कुछ बातें आपने रखी है, जरा उसको हम देख लें। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण तुमने जो सूत्र पढ़ा वो सूत्र अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैरत्यागः, लेकिन कह रहे थे कोई सेना हमारे देश पर कोई आक्रमण कर दे तो आप लोग अहिंसक बनोगे कि हिंसक बनोगे? कोई हमारे देश में आक्रमण कर दे, कह रहे थे कोई मंदिर तोड़ दे, कोई शिवाला तोड़ दे तो आप लोग क्या अहिंसक बनोगे? क्या माला जपोगे? नहीं जपोगे। क्या करोगे? विरोध। आपने हमारी बात पूरी ध्यान से नहीं सुनी, अगर सुनी भी है तो सुन करके भी आपने उसको अनसुना कर दिया। आइए जरा फिर मैं लोगों का ध्यान उधर लिए जाना चाहता हूं, जो मैंने पूरी बात कही। मैंने अहिंसा का दर्शन सामने रखा था और फिर मैंने एक बात कही थी, लोगों ने पूरी तरह से ध्यान से सुनी होगी। मैंने कहा यद्यपि अहिंसा प्रतिष्ठित होती है, पैर भाव छूट जाता है, पर सभा के श्रोता सुन रहे थे। मैंने कहा था कि अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अगर कभी इनको हिंसा की आवश्यकता पड़ती है, अगर कभी इनको लड़ाई की जरूरत पड़ती है, तो क्या कहा था मैंने कि इनकी लड़ाई बुराई से। क्या कहा था मैंने? इनकी लड़ाई। हमने अगर ये बात न कही होती तब तो पंडित जी आपकी बात चल जाती, बिल्कुल सही सही बैठ जाता है, पर हमने पहले ही बात जोड़ दी थी। हमने पढ़ा है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन कोई हमारे धर्म पर चोट कर रहा हो तो फिर वहां हिंसा जरूरी। हमारे राष्ट्र पर आक्रमण कोई कर रहा हो तो पहला प्रमाण हम ही बैठे हैं। हमने आपने जितने उदाहरण दिए वो सब उसी में है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अगर लड़ाई की जरूरत पड़ती है तो इनकी लड़ाई बुराई से होती है। और उदाहरण आपने क्या दिया? वो बोले कपिल, हाँ कपिल भगवान बोले इनके परिवार के 60,000 क्या कर रहे थे कि चोर यहाँ बैठा है, दाढ़ी रखाए बैठा है, बड़ी बड़ी बातें आपने की। चोर कहा है आदि आदि। अच्छा भैया, कोई पूजा में बैठा हो, कोई ध्यान में बैठा हो और कोई गाली दे उसको, कोई अपशब्द कहे, कोई चोट करे, तो ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? ईमानदारी से बताओ, बुरा काम है ना? तो वो पूजा में बैठे हैं और भले हमारे परिवार के हैं 60,000, पर अगर वो गलत कर रहे हैं तो हमने कहा था कि इनकी लड़ाई बुराई से होती है। ये बुराई थी और उन्हें 60,000 संहार कर दिए। अच्छा किया, हमने जगह नहीं दी थी, आप 60,000 जला दिए, अच्छा किया। हमने नहीं कहा था कि बुराई को न समाप्त करो, खूब समाप्त करो, बुराई को समाप्त करो। आप फिर उदाहरण देते हैं, आपने कहा कि भगवान शंकर, अब देखिए जरा सारी बातें वहीं पर हैं। भगवान शंकर ने भी तो एक को क्रोध करके जला दिया। किसको जला दिया? किसको जलाया था? कामदेव, ठीक है ना? अच्छा, कामदेव ने क्या किया था? काम ने क्या किया था? भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, और आपने जो अधारी पढ़ी है कि पूजा में बैठे हैं। अब कितने बाण मारे थे हृदय में? छाड़ो विषम विशिख उर लागे
तो छूट समाध शंभु तब जागे। कोई पूजा में बैठा है और कोई बाण मारे आके, ये भैया अच्छा काम है कि बुरा काम है? सही ईमानदारी से बताओ आपको। कामदेव शंकर बाबा के हृदय में बाण मार रहा है और भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, और कोई समाधि में बैठा हो और कोई जाकर के उत्पात करे, तो भगवान शंकर ने काम को जला दिया। और भैया काम क्या है? काम अच्छाई का नाम है कि बुराई का नाम है? ईमानदारी से बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, काम माने बुराई का नाम, काम अच्छाई का नाम नहीं है, काम बुराई का नाम है। और शंकर बाबा ने किसको जलाया? काम को जलाया। तो काम माने द्वेष है, काम माने दोष है, काम माने बुराई है, काम माने विकार है। एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। कामादिक दोषों से मेरे मन मानस को रहित करो। हमारे कामादि जो विकार हैं इनको हटाओ। तो जीवन में भगवान शंकर ने अगर काम को हटा दिया तो अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अच्छाई की ना, अच्छा काम किया। तो बुराई से लड़ाई होनी चाहिए, ये मैंने पहले कहा था, घोष करके कहा था, और सभा के प्रत्येक व्यक्ति ने सुना था। चलो, आपने फिर तीसरा प्रमाण दिया, कहा कि महर्षि विश्वामित्र जी से पूछ ले, उन्होंने निशाचरों को मरवा दिया। अब भैया निशाचर माने अच्छाई का नाम है कि बुराई का नाम? निशाचर माने ये अच्छाई है कि बुराई है? ये बुराई है। ये निशाचर करते क्या है? जही जही देश धेन तुझ पावे, तो नगर गांव पुर आग लगावे। निशाचर करते क्या है? असभ्रष्टि अचारा भाषणसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। कानों से धर्म नहीं सुनते हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए अगर हमने निशाचरों को मार दिया तो कोई अनुचित कार्य किया? करना चाहिए। और मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर कहीं धर्म पर हिंसा हो रही हो, धर्म का विरोध हो रहा हो, तो लड़ाई आवश्यक है, करनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं। निशाचर मारे, आपने कहा एक हवा में हवा में उड़ा दिया, एक को अग्नि में फूंक दिया, ऐसे करो, हवा में उड़ाया। और हमने पावक सर सुबाहु पुनि मारा, तो अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण ने निशाचरों के कटक का संहार किया। किसको मारा है? निशाचरों। निशाचर मारो, दुष्ट मारो। आपने कहा तुमने तो एक बार किया है, हमने तो 21 बार किया है। अच्छा किया है। हम आपके फरसे का विरोध थोड़ा करते हैं। आपने अत्याचारियों को मारा, इसका विरोध तो हमने किया नहीं। आपने अनाचारियों को मारा, इसका विरोध तो हमने किया नहीं। आपने पापाचारियों को मारा, इसका विरोध हमने किया नहीं। आपने शास्त्राबाहु को मारा, इसका विरोध तो हमने किया नहीं। शास्त्राबाहु को मारो, दुष्टों को मारो, निशाचरों को मारो। तो कहे भैया धनुष तोड़ने वाला कौन निशाचर है का? है? सब धान ऐसे पसेरी। कहे भैया धनुष तोड़ने वाला धर्म के विरोध में है क्या? धनुष तोड़ने वाला अधार्मिक है क्या? हमारा विरोध इस बात पर है, जहां तर्क खड़ा है वहां आप उत्तर करें। आपने कहा कि हाँ हमने मारे हैं छत्री मारो, निशाचर मारो, अत्याचारी मारो, पापाचारी मारो, पर धनुष तोड़ने वाला क्या उस पंक्ति में बैठा? कह रहे थे कोनो मंदिर तोड़ दे, कहे धनुष तोड़ने वाले ने कोनो मंदिर तोड़ा? आप बताओ जरा, क्या शिवाला तोड़ा है? क्या धनुष तोड़ने वाले ने शंकर का विरोध किया? और बताओ जरा, त्रिभुवन गुरु है भगवान शंकर, अकेले आपके गुरु नहीं है शंकर बाबा। आपने ही पढ़ा था कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। अच्छा, आप लोग शंकर बाबा के भक्त हो कि नहीं है? बताओ।
अब आप शिवरात्रि में खूब पूजा की हुई हो कि नहीं? अच्छा, कोनो मंदिर भगवान शंकर का तोड़त अगर, तो आप लोग प्रसन्न होते कि उसका विरोध करते विरोध? तो धनुष तोड़ करके अगर शंकर जी का अपमान किया गया होता तो धनुष तोड़ने वाले का आप विरोध करते कि उसकी जय जयकार करते? सोचो, जिस स्थल पर बात रखी जा रही वो बैठ नहीं रही। आप रहेगा कि सोरा दुनी आग का पहाड़ा बढ़ा रहा, धनुष तोड़ने वाला। अब देखिए जरा, यहाँ धनुष को तोड़ करके अगर अपराध किया गया होता, धर्म के विरुद्ध कार्य किया गया होता, हम कहते किसी की बेटी का विवाह हो रहा हो, खूब हो रहा हो, आप रहेगा कोई गौ की हत्या करे और विवाह करे। अच्छा बताओ जरा, अगर ये गौ की हत्या करके अगर विवाह होता तो सबसे पहले आप ये कहते कि ये जो काम किया गया है गौ हत्या, ये काम गलत है, कहते कि नहीं कहते? यहाँ धनुष को तोड़ करके गौ हत्या की तरह का काम किया गया होता तो पहले कोई नहीं प्रसन्न होता। सबसे पहला हर व्यक्ति सामान्य से सामान्य व्यक्ति समाज में उठ करके घोषणा करता और कहता कि अनुचित कार्य किया गया है, गाय हत्या करवा करके ये काम किया गया, शिवाला तोड़ करके ये काम किया गया है, मंदिर को तोड़वा करके विवाह का कार्य किया गया, ये अनुचित कार्य किया गया है। और यहाँ अगर धनुष को तोड़ करके अगर शिव जी का अपमान किया गया होता तो ईमानदारी से बताओ, एक दो छोड़ दो मान्य हो सकते हैं, त्रैलोक प्रसन्न है किससे? धनुष तोड़ने वाले से। अगर गौ हत्या की तरह देखो पंडित जी, जबरदस्ती की बातें न जोड़ो, जब जोड़े तब जोड़ो और न जोड़े तो आका छोड़ो, गलत हो तो बताओ। क्या गाय हत्या की तरह का शिवाला तोड़ करके ये कार्य किया गया है? नहीं किया गया। अगर किया गया होता, अरे भैया धीरे 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 हट जाओ, और जब हम द्वारा बंद करें तब थोड़ा बोल दो। परशुराम जी कुछ कही रह रहा है, हमारे कान पंडित जी बहुत सतर्क रहा, या मानो कान और आंखी दोनों चलती है। चलो आइए जरा शास्त्र की लड़ाई हो जाए। अगर धनुष को तोड़ करके और भगवान शंकर का अपमान किया गया होता तो मैं शास्त्र का एक प्रमाण दे रहा हूं। धनुष टूटा तो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध और मुनीसा क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु ही प्रशंसा ही और देही असीसा। ईमानदारी से बताओ संत जी, कौनो गाय के हत्या करे तो तुम जाके उसका आशीर्वाद नहीं हो कि बहुत बढ़िया काम किया है, खुशी रहो, करोगे कि विरोध करोगे? विरोध करो। और यहाँ धनुष को तोड़ करके अगर शिव जी का अपमान किया गया होता, शिवालय तोड़ा गया होता, गाय हत्या गौ हत्या की गई होती तो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही और देही असी। दो शब्द हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सुधी श्रोता। प्रभु ही प्रशंसा और देही असीसा, प्रशंसा और आशीर्वाद। अब इस पर आप चिंतन कर लीजिए। प्रशंसा साधु संत ऋषि मुनि अगर करेंगे तो अच्छे काम की करेंगे कि बुरे काम की करेंगे? समाज में अगर अच्छा काम होगा तो आप लोग प्रशंसा करेंगे कि जबरदस्ती प्रशंसा करेंगे? अच्छा काम हो, प्रशंसा तभी मिलती है। और फिर अच्छे लोगों को मैंने पंक्ति में रखा, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा ही देहि। उसे आशीर्वाद दिया जा रहा है। गौ हत्या करने वालों को ऋषि मुनि आशीर्वाद नहीं देते, उसका विरोध करते हैं। बस चलता तो उसके प्राण ले लेते, और न बस चलता तो जितना विरोध हो सकता था उतना आप लोग करते। अगर यहाँ वो बात रखी गई है, वो ऐसा कुछ था। और चलिए जरा विचार कीजिए। तो यहाँ जो धनुष को तोड़ा गया है, तो धनुष को तोड़ करके जो आप प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये प्रमाण ठीक ठीक नहीं बैठ रहे हैं। और देखिए जरा, धनुष टूटा तो व्यास जी का सुर
किन्नर नर नागे मुनीसा, सुर किन्नर नर नागे अय मुनीसा, जय 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 कही देही असीसा, जय 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 कही देही असीसा। त्रैलोक में धनुष तोड़ने वाली की जय जयकार हो रही है। ऋषि मुनि संत महात्मा उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए उसने गौ हत्या नहीं की है, उसने शिव जी का अपमान नहीं किया है, उसने शिवालय नहीं तोड़ा है। ध्यान करिएगा जरा। और किसी ने राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया है, ध्यान करना जरा। वो तो राष्ट्र का नायक है। धनुष तोड़ने वाला राष्ट्र विरोधियों को मार करके आ रहा है। विचार करो, एक चौकी बनाई गई थी, ताड़ुका, मारीच और सुबाह, तो जो राष्ट्र विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, उनके विरोध में धनुष तोड़ने वाला खड़ा, धर्म विरोधियों के विरोध में खड़ा हुआ, और आप उसको उसी पंक्ति में रख करके खड़ा करते हैं कि नहीं उसने तो ऐसा कार्य किया, नहीं किया उसने। विचार कीजिए महाराज। तो यहाँ आपने कहा कि ये धनुष में प्राण, अच्छा किसके प्राण? ये बात देखो, हमारे मस्तिष्क में कुछ ठीक ठीक बैठ नहीं रही। आपका अपना चिंतन है, आपका अपना मंथन है, हो सकता है, लेकिन ये ठीक ठीक नहीं बैठ रही है यहाँ। अब देखिए, आपने कहा कि महर्षि विश्वामित्र जी को बता देते, ताड़ुका को मरवा दिया। अरे ताड़ुका निशाचरी है, मरवा दिया। आप अस्त्र शस्त्र सबके पास है। भगवान शंकर अस्त्र लेते हैं त्रिशूल, तो त्रिशूल से क्या करते हैं? धार्मिक लोगों को मारते हैं कि अधार्मिकों को मारते हैं? अधार्मिकों को, काम जैसे विकार को मारते हैं, त्रिपुरासुर जैसे अनाचारी पापाचारियों को मारते हैं। और भगवान शंकर तो धर्म की मूल है। किसकी मूल है? धर्म की। तो यहाँ अब देखिए, जैसे यही मिथिला में ले लो, यहाँ मिथिला में ये समाज के लोग धार्मिक है कि अधार्मिक है? क्यों वैसे मिथिला के लोग ये सब धार्मिक है कि अधार्मिक है? धार्मिक है ना। प्रमाण एक और मैं दे रहा हूं, कैसे? तो कापुरे नर नारी सुभगे सुचि संता। पुर के नर नारी कैसे है? सुभगे सुचि, एक विशेषण लगा है, सुचि। सुचि माने पवित्र, संता है कैसे? बोले धर्मशील, धर्मशील है ना, ज्ञानी गुणवंता, ज्ञानी है, गुणवान है, धर्मशील है। और ये सारे धर्मशील लोग, धनुष टूटा तो अगर शिवालय तोड़ा गया होता तो सारे धार्मिक लोग, ज्ञानी लोग, गुणवान लोग क्या कर रहे हैं धनुष तोड़ने वाले की? बोले कर ही आरती पुर नर नारी। या शिवालय को उन्होंने तोड़े, गौ हत्या करे तो धार्मिक लोग वो के आरती उतरिए। आप लंका समझते कैसा आप दबाए हो, नहीं वो ऐसा है। कर ही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बिंदो विषारी। सारे धार्मिक लोग, धर्मशील लोग धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके धर्म का कार्य किया है, उसने कोई अधर्म का कार्य नहीं किया। हेलो। और 20 पुष्प मुद्राएं अंश में